आज की क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसमें आपका कुछ लगना नहीं है। तो चलिए शुरू करने चलते हैं हम लोग। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी। मान लो आपके पास एक संधारित्र है, दो प्लेट्स हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है। ठीक है, इसकी धारिता C है। इसमें संचित ऊर्जा हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको आवेशित करने में, जब संधारित्र आवेशित नहीं है तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। दो प्लेट चुपचाप रखे गए हैं, उसके पास कितनी ऊर्जा है, कोई ऊर्जा नहीं है दोनों पर, अगर कोई आवेश नहीं है तो। लेकिन जैसे ही एक संधारित्र पर आवेश देते हैं, इधर से अगर हम आवेश दे रहे हैं तो ये भूद्रित रहता है, सबको पता है, ये सबको पता है। एक्चुअली आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे, अर्थ से जोड़ के रखते हैं, धरती से जोड़े रहते हैं। इस पर धन आवेश देते हैं, इस पर धन आवेश देते हैं तो इस पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे रहे हैं। संधारित्र को आवेशित करने का मतलब होता है कि संधारित्र के एक प्लेट से आवेश को उठा करके दूसरे प्लेट पर रख देना। अगर एक प्लेट से हम कुछ कूलम का धन आवेश उठा करके दूसरे पर रख देंगे तो पहले वाले प्लेट पर क्या आ जाएगा, उतना ही ऋण आवेश, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से। तो संधारित्र को आवेशित करने का मतलब होता है कि संधारित्र के एक प्लेट से आवेश को उठा करके दूसरे प्लेट पर रख देना। संधारित्र हमारा क्या हो जाएगा, आवेशित अवस्था में हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया में जो काम किया जाएगा, कोई तो होगा जो संधारित्र के एक प्लेट से उठा करके आवेश को कहां रखेगा, दूसरे प्लेट पर रखेगा। तो क्या कोई काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा। तो जो वो काम करेगा वही तो उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित होगा। संचित ऊर्जा, जिसको आप स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हो। आप आवेशित चालक का भी तो ऊर्जा पढ़ के आए ना। एक चालक रखा हुआ तो उसके पास कोई आवेश नहीं था, उसका स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 थी। अनंत से हम लोग आवेश को ला रहे थे, धीरे 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 छोटा छोटा टुकड़ों में आवेश ला के दे रहे थे। इस प्रक्रिया में काम हुई थी, और काम हुई थी, जितना काम हुआ था वही उसके अंदर किस रूप में संचित हुआ था, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ था, या संचित ऊर्जा उसकी थी। सेम चीज यहां पे संधारित्र के लिए है। ठीक है, तो मान लो कि आवेशन के क्रम में तुम इस पर चार्ज दे रहे हो, आवेश दे रहे हो, आवेश दे रहे हो, आवेश दे रहे हो। तो आवेशन के क्रम में इस पर किसी समय, मान लो आवेशन के क्रम में किसी समय Q आवेश है संधारित्र पर, स्मॉल Q आवेश है, तथा प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, स्मॉल भी मान लो। सेम वही प्रोसेस, मतलब किसी समय इस पर आवेश प्लस Q है, तो इस पर आवेश माइनस Q है, और दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है, V है। तो बताओ यहां से V बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q/C। अब फिर से dQ आवेश एक प्लेट से दूसरे प्लेट ले जाने पर, अब dQ आवेश को दूसरे प्लेट पर ले जाने में किया गया कार्य, कितना कार्य होगा, V बराबर W/Q, तो W बराबर Q इंटू V। तो छोटा सा कार्य dQ आवेश लेके गए ना, हाँ dQ आवेश, तो dW बराबर कितना लिखो, Q इंटू V। V कितना है, Q/C, और Q कितना दिए हो, dQ। यही तो है, इसकी धारिता C है, C इसकी क्या है, धारिता है। कुल आवेश या कुल कार्य निकाल लो,
कुल कार्य के लिए क्या करोगे, W बराबर Q बाई सी, यहां dV लिखा गया, dQ होगा, Q बाई सी TQ, कहां से पहले शून्य आवेश था, कोई आवेश नहीं होगा, और लास्ट में आप कैपिटल Q आवेश देना चाहते हो, इंटीग्रेट कर लो, सेम काम किए हो चालक के लिए, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान इस पर नहीं दे रहे हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा सर, 1/c बाहर हो जाएगा, और Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q हो जाएगा, लिमिट वगैरह रखिएगा कि Q स्क्वायर में कितना आ जाएगा 2c। ये पहले नहीं आया था क्या, यही तो आया था चालक के कारण भी, चालक के अंदर संचित ऊर्जा, आवेशित चालक के अंदर। तो बताओ यही कार्य संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा होगा। तो स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा संधारित्र का, U बराबर Q स्क्वायर बाई 2c, या इसी को तुम लिखे थे हाफ सी वी स्क्वायर, Q बराबर सी वी होगा तो ऊपर में सी स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे एक सी, कट जाएगा क्या, बोलो, बिल्कुल कट जाएगा। और इसी को लिखे थे तुम Q इंटू वी बाई 2, क्यों, सी वी स्क्वायर को सी वी इंटू वी लिख सकते हैं, और सी वी को क्या लिख सकते हैं, Q। ये आ गया आपका ऊर्जा। अब कुछ चीजें संधारित्र के लिए, Q बराबर कितना जानते हो तुम लोग, सिग्मा इंटू ए, Q बराबर कितना जानते हो, सिग्मा इंटू ए। संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच में जो विद्युत क्षेत्र रहा होगा, ये विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, इसके दो भाग हैं, एक भाग सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा भाग सिग्मा बटा कितना एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन। ये दो भाग किसके किसके बताओ, सब पढ़ा हुआ पीछे, एक धन प्लेट के कारण और एक ऋण प्लेट के कारण। सवाल उठता सर ऋण में माइनस क्यों नहीं लिखा आपने, तो कैसे लिख दूं माइनस, इसमें दोनों का तो दिशा सेम है, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, और ऋण आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होता है। ऋण प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इसी की तरफ होगा जो राइटवर्ड है, दाहिनी ओर, और धन आवेश से दूर उस दाहिनी ओर, और दोनों सेम है तो दोनों जुड़ गए, आधा आधा मिलकर पूरा हो गए थे, ये पहले देखा हुआ हम लोगों का। तो क्या कह दोगे अब, Q बराबर तो सिग्मा ए है पता है, और C भी निकाल के आए हो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना D। D क्या है सर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, D इनके बीच की दूरी है ना, ये दूरी जो है, ये दूरी कितनी है, D है, और प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, A। तो हम U में अगर रख दें तो U कितना हो जाएगा बताओ, Q स्क्वायर बाई 2c है, तो सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन Q स्क्वायर है ना ऊपर, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, बटा में 2 इंटू सी, 2c होता है एप्सिलॉन नॉट ए, बटा में कितना D। ए से कोई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो U बराबर क्या लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर ए इंटू डी बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अब समझना, U बराबर 1/2 को थोड़ा अलग कर लो, इस 2 को, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, ऊपर सिग्मा स्क्वायर है, नीचे वो एप्सिलॉन है, अगर हम एप्सिलॉन से गुना कर दें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर ए इंटू डी लिख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक एप्सिलॉन नॉट से ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट से नीचे गुना कर दिया है, तो E की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ए इंटू डी क्या है भाई, प्लेट कैसे रहे होंगे, प्लेट तो ऐसे ही रहे होंगे, प्लेट ऐसे ही रहे होंगे। ये देखो इनके बीच का जो ये जगह है, ये बीच का जो जगह है, ये आयतन कितना होगा सर, इसका क्षेत्रफल a था और ये चौड़ाई d थी इनकी, तो कितना होगा a इंटू डी, ये आयतन हो गया, a इंटू डी क्या है इनका आयतन। अरे बात क्लियर है ये देखो संधारित्र का एक प्लेट ये वाला है और ये दूसरा प्लेट ये वाला था पीछे वाला, ठीक है।
तो बताओ a इंटू डी तो आयतन हो गया, जिसको हम छोड़ देते a इंटू डी ही लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, भी लिख देंगे तो विभव समझ लीजिएगा कोई लोग। एक तो ये रूप है, अगर हम आयतन को भाग दे दें स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटा a इंटू डी, अगर कुल ऊर्जा को उसके आयतन से भाग दे दें तो क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा घनत्व। स्मॉल u क्या है यहाँ पे, छोटा u, ऊर्जा घनत्व। तो जो ऊर्जा घनत्व होगा वो कितना होगा, स्मॉल u बराबर एडी को नीचे ले आओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिख रहा होगा ऊर्जा किस रूप में संचित हो रहा है संधारित्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के रूप में। जितना मजबूत विद्युत क्षेत्र होगा ऊर्जा घनत्व उतना ज्यादा होगा। ऊर्जा घनत्व समझे ना, कुल आयतन का ऊर्जा कितना है, हाफ सी भी स्क्वायर, जिसको इस फॉर्म में लिख दिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा का आयतन घनत्व बोलते हैं। तो ये रहा हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा।